उनका झूठा भी खा लो, कुछ नहीं होता। सबसे मेन रीजन यही है। तो जहां तक हो सके इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। एक अपना वाइफ के साथ ही संबंध रखो, फैमिली में रहो अच्छी से। अगर आप गलत काम कर भी रहे हैं, नहीं सुधर रहा है, तो कम से कम एटलीस्ट अपने जेब में 5-6 कंडोम रखो। कम से कम आपके कारण आपके परिवार को नुकसान नहीं हो। अगर आपको एड्स हो गया, समझेंगे आप लोग, अगर किसी को एड्स हो गया और उसने अपने वाइफ के साथ संबंध किया बिना कंडोम से, तो वाइफ को भी एड्स हो गया, समझ जाओ। मतलब आप तो गए, आप अपनी वाइफ को भी लेके जा रहे, ऐसा है। ठीक है, समझे सब लोग? चलिए वापस अपनी औकात पे आते हैं। सेफ्टी है ना, औकात पे मतलब बेसिकली सेफ्टी और सेफ्टी टूल बॉक्स स्टॉक की। लास्ट 10-15 दिन में नहीं हो पाया क्योंकि साहब भी छुट्टी पे थे, थोड़ा हम लोग भी किसी और काम में व्यस्त थे। ये 10-15 दिन में कुछ एक्सीडेंट हुआ अपने प्लांट में? कुछ जानकारी है आपको? चलो 15 दिन में एक अच्छा काम हुआ कि आप सबको चश्मा मिल गया। हाँ। क्योंकि पिछले बार में जाते किसी ने बोला कि हमको ऐसा वाला चश्मा चाहिए, मैं बोला था स्टोर में आ रहा है आप ले लेना। जब भी आया मैंने उनको बोला, आपने दिला दिया। ठीक है, इसको मैक्सिमम जगह पहनिए ताकि आई इंजरी अपन जीरो कर सकें। अपने प्लांट में लास्ट 15 दिन में कितने एक्सीडेंट हुए, कुछ जानकारी है आप लोगों को? सीएससी में कुछ भी नहीं। सीएससी में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें क्लोरीन का लीकेज हो गया था। अच्छा, और रिकवरी प्रोजेक्ट में एक आदमी का पैर फ्रैक्चर हो गया। हाँ, उसमें वो जो माल उठाया वो जो स्लिंग के जगह पे रस्सी बांधा और रस्सी टूट गई तो धड़ाम से उसके पैर पे गिरा। अच्छा, और आपके आसपास के एरिया, आसपास के एरिया, आपके आसपास के एरिया, आपके बगल वाला पड़ोसी स्टोर के आसपास कोई आदमी के पैर को मार लगा हाँ, ये वाला ना, ये तो मालूम है मुझे, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। ये तो रस्सी टूटने की वजह से हुआ है। हाँ, स्टोर में एक एक्सीडेंट हुआ, एक एमएसडी में एक्सीडेंट हुआ। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है ना। हम दूसरों की गलती से सीखे, ये इंसानियत है। अपनी गलती से तो गधा सीखता है ना। एक बार गधा एक गड्ढे में गिरा तो दूसरी बार साइड से जाता है, लेकिन हम इंसान है, हम लोग को दूसरे की गलती से भी सीखना है, अपनी गलती से तो सीखना ही सीखना है। तो स्टोर वाला जो एक्सीडेंट है उसमें ये है कि वो जो केमिकल की गाड़ी है उसको जो खाली कर रहे थे, वो गाड़ी थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता होगा, है ना। दरवाजे के पास लगा 24 नंबर 42 नंबर स्टोर, मतलब मेन रोड है उधर, उसके बगल वाला वो केमिकल गोडाउन, वहां खाली कर रहे थे। और वो गाड़ी बाद में जब रिवर्स लेना था तो उसको ड्राइवर को रिवर्स लेने को बोला। उसका क्लीनर गाड़ी में सोया था और अपनी भाईबंदी बहुत ज्यादा है क्लीनर लोगों से, तो हमने भी सोने दिया। तो क्या हुआ, पीछे जो सिग्नल देना है वो सिग्नल वो दे नहीं पाया। वो दरवाजे पे आके धड़ाम से मारा है और दरवाजा या दीवार के बड़े बड़े टुकड़े गिरे। वो भी फोटो मैंने भेजा था, पता नहीं आप लोगों ने प्रिंट लिया कि नहीं। दीवार के जो टुकड़े गिरे हैं वो अगर उस आदमी के गर्दन पे गिरते तो आज एक मरे हुए आदमी के बारे में बात कर रहे होते, लेकिन वो पैर पे गिरा तो उसका पैर टूटा, फ्रैक्चर हुआ, है ना। इस पूरे घटनाक्रम में जो गैप है, जो गड़बड़ी है, वो कहां पर है? कहां पर है? आदमी की लापरवाही। वो क्लीनर ने पीछे खड़ा होके गाड़ी को बोलना चाहिए कहां तक पीछे लेना है, कहां तक नहीं लेना। ये उसकी ड्यूटी है कि नहीं? ड्यूटी है ना। उसने अपनी ड्यूटी नहीं की, ठीक है। इस बात पे उस आदमी के ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा जो करीब 30,000 रुपए के आसपास जा रहा है, ये उसके ट्रांसपोर्टर को भरना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर तो जरूर वो क्लीनर की सैलरी में से ही काटेगा, क्लियर कट है, या ड्राइवर की सैलरी से काटेगा। कोई ट्रांसपोर्टर, कोई कॉन्ट्रैक्टर अपनी जेब से नहीं देगा, क्योंकि उसकी गलती थोड़ी है यार, वो ट्रांसपोर्टर बाहर है, गलती इन लोगों की। दूसरी गलती जो इसमें है कि वो जो स्टोर वाले वो जो केमिकल गोडाउन अनलोड कर रहे हैं, वो उन्होंने क्यों नहीं बोला कि यार तेरा क्लीनर पीछे नहीं है तब तक मैं तेरी गाड़ी खाली नहीं करूंगा? बोल सकते हैं, है ना। जब हमने उनसे बात की तो उनको पूछा आप बोल सकते हैं सर? बोले हाँ साहब बोल सकते हैं। जब एक क्लीनर गाड़ी में सोया है, क्या वो इतना बड़ा साहब हो गया कि हम उसको ये नहीं बोल सकते कि तेरी ड्यूटी कर? अगर तू तेरी ड्यूटी नहीं करेगा तो तेरी गाड़ी हम लोग खाली नहीं करेंगे। ये हक की बात है और ये बोलने की बात है। ये बोलने के लिए हमको बचपन से सिखाया गया कि आप सच बात बोलो, सही बात बोलो, और नहीं बोलने पे एक्सीडेंट।
नहीं बोलने पे और भी गलत चीजें होती रहेगी, लेकिन मेन जो नुकसान होगा वो है एक्सीडेंट। और अपने प्लान में मैक्सिमम एक्सीडेंट है, पिछले बार भी बोला था कि हमने जब भी बात की कि जो भी एक्सीडेंट हुए हैं 80 से 90, 99, 95% एक्सीडेंट आपकी गलती से नहीं हुए, दूसरे की गलती से हुए। और दूसरा आदमी गलत कर रहा है तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है ना। बहुत बार अपन ये बात भी करते हैं कि एक आदमी ने दारू पी के गाड़ी चलाया, रास्ते पे 7 लोग मर गए, सलमान खान, है ना। बार बार बताता हूँ, गलती वो सोने वालों की, ऑफकोर्स रोड पे सोए वो गलती है, लेकिन और बॉम्बे में सोने को जगह भी नहीं है। लेकिन दारू पी के गाड़ी चलाना ज्यादा बड़ी गलती है ना। इसके अलावा वो जो क्लीनर गाड़ी में सोया, गलती उसकी है। वो जो ड्राइवर जिसने क्लीनर के अलावा, क्लीनर के बिना गाड़ी रिवर्स ली, गलती उसकी है। लेकिन एक्सीडेंट किसका हुआ? तीसरे आदमी का, जिसकी गलती नहीं है ना। तो हमेशा हम अगर सोचे कि हमने गलत नहीं करना चाहिए, वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे के काम को भी अगर वो गलत कर रहा है तो वो गलती करते वक्त उसको रोकना, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, क्योंकि उसको नुकसान होगा ही होगा, आपको जरूर नुकसान होगा, आपका एक्सीडेंट होगा। बहुत बार हम लोग बाइक पे जाते हैं ना, बाइक वाले कितने एक्सीडेंट आप लोगों ने देखे, डबल सीट, चलो डबल ट्रिपल सीट तो जाते हैं, लेकिन अपन डबल सीट की मान के चले। ये डबल सीट में जितने लोग जाते हैं, आप 10 में से 8 केस में अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो देखना कि पीछे वाले को ज्यादा चोट लगी है या वो मर गया है, आगे वाला जो चला रहा था वो नहीं मरा, मैक्सिमम केस में। बराबर है, झूठ बोल रहा हूँ या मेरा परसेप्शन गलत है, तो हाथ उठा देना, है ना। बैठने वाला ही ज्यादा, जो पीछे बैठने वाला है या कार में भी जो चला रहा है उसको कुछ नहीं चोट लगती है, पीछे या उसके बगल में बैठने वाले लोगों को ज्यादा चोट लगती है। क्योंकि एक सिंपल फंडा है कि अगर आपके बगल वाला गलती करे तो चोट आपको लगे, है ना। ये जो साहब एड्स के बारे में बता रहे थे, अरे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए विषय भटका रहा हूँ, लेकिन उन लोगों के ये जो बताया इन्होंने बड़ा अच्छा होता है कि आपने गलती की, 4 लोगों के साथ संबंध बना के, उसका हर्जाना आपकी बीवी और बच्चों को भुगतना पड़ेगा। एड्स भी, और आपकी उम्र कम हो जाएगी, और वो हर्जाना जो है वो उनको भुगतना पड़ेगा। सो हमेशा दूसरों की गलती के कारण ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन दूसरे कौन है? दूसरा मतलब कोई एलियन ऐसा भगवान ने भेजा हुआ आदमी थोड़ी है यार। इनके लिए ये दूसरे हैं, इनके लिए ये दूसरे है, उनके लिए ये दूसरे भी अपने ही है। तो अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप जरूर देखो उस बात को, लेकिन दूसरा गलती कर रहा है उसको जरूर टोको। और इतना सिंपल है, ये गलती करे तो मुझे जल्दी दिखाई देगा, क्योंकि मैं गलती करूं तो मैं तो काम कर रहा हूं, मेरे को दिखाई नहीं देगा। तो मैं गलती करूं तो इनको जरूर दिखाई देगा। तो हमने पहले भी बात की थी कि दूसरों की गलती को आप जरूर पॉइंट आउट करें और उनको सही करें, करेक्ट करवाएं। एक आदमी, अभी आप लोगों को चश्मा मिला, मैं जानता हूं कि जब नया नया कोई चीज मिलता है तो एकदम से आपको आदत नहीं पड़ती। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आज चश्मा दिया कल से आपने सबके सब पहने हुए दिखने चाहिए। 2-4 दिन दिखते हैं, अपने घर में नए कपड़े आते हैं तो दूसरे दिन से महीना भर थोड़ी पहनते हैं उसको, कुछ दिन तक अपन अंदर भी रखते हैं, है ना। बट आपको ये आदत डालनी पड़ेगी। ये आदत कैसे डालेगी? एक ने पहना, दूसरे ने उसको बोलना है तूने क्यों नहीं पहना, ये ग्राइंडिंग कर, नहीं पहले चश्मा लगा फिर ग्राइंडिंग कर, ये बात है। क्योंकि आदत धीरे धीरे पड़ेगी, और ये आदत अपने को 1 महीने के अंदर तो भी डालनी पड़ेगी। चश्मा देने के बाद अगर हमारा आंखों का इंजरी हो तो ये हमारे लिए शर्म की बात है या नहीं। दूसरा एक्सीडेंट जो हुआ है वो भी फिर इसी तरह का है। एमएसडी में एक एक्सीडेंट हुआ, मैं आज और कोई सब्जेक्ट ही नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ एक्सीडेंट के बारे में ही बता रहा हूँ। दूसरा जो एमएसडी में एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी को लगाया, उसके ऊपर चढ़ के उनको वो फॉल अरेस्टर ऊपर लगाए हुए है ना। एमएसडी का और बंडल लोडिंग पॉइंट पीछे वाली साइड का, अपन जिधर से आते वो नहीं, पीछे वाली साइड फॉल अरेस्टर ऊपर लगे, उसमें वो सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया, ठीक है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि गाड़ी फॉल अरेस्टर के बराबर ऊपर नहीं लगाया, और वैसे लगाने की आदत भी नहीं है उन लोगों को। मैं क्लियर बता, दोनों तरह से है, आदमी की गलती जो गिरा उसकी भी, और गाड़ी भी थोड़ा सा साइड में खड़ा किया तो फॉल अरेस्टर नहीं लगाया। जब उसको पूछा क्यों नहीं लगाया, गाड़ी साइड में खड़ा था, है ना। बहुत आसान है, हम खड़क से दूसरे के ऊपर डाल के फ्री हो जाते हैं, है ना। चोट लगी, वो आदमी ट्रक के ऊपर से गिरा है और 57 ईयर्स का एज है, और पीठ का हड्डी में बच गया। मैं इतना बोल दूं कि मरते मरते बच गया, बस, और क्या हो। आदमी को पीठ की हड्डी में अगर चोट लगे तो बचने का चांस बहुत कम रहता है। पीठ और सर, ये 2 चीजें ऐसी है क्योंकि यहाँ से पूरा कनेक्शन बॉडी में इधर उधर जाता है ना, पूरा वायरिंग अंदर से, इस केबलिंग के अंदर से। तो ये जो केबल रैक है ये डैमेज हो गई तो गए काम से, और वो आदमी, मैं इतना बोलूं कि वो बच गया।
जबकि बहुत आसान है कि उसको एक सेफ्टी बेल्ट लगाना चाहिए। अगर वो ट्रक सही जगह नहीं खड़ा किया, साइड में खड़ा किया, कल हमने कभी जब टूल बॉक्स कर दिया उसके बाद के लिए सही जगह उनके